तो अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एक सेशन कंडक्ट करेंगे। ये मेरी पहली वीडियो आपके साथ। और इससे पहले मैं प्राइवेट वीडियोस बनाता था अपने डायरेक्ट कस्टमर्स के लिए, और आज मैंने डिसाइड किया है क्यों ना मैं पब्लिक वीडियो बनाऊं, और जो प्रोसेस मैं जिस प्रोसेस के थ्रू मैं जाता हूं मैं उस तरह एक्सप्लेन करना शुरू करूं। ये पहली वीडियो है मेरी मार्केट अपडेट्स की डेली के ऊपर, और ऑफ कोर्स मैं यहाँ से ग्रो करूँगा, यहाँ से आगे देखूँगा, प्रिडिक्शंस पे बात होगी, सब कुछ होगा। तो लेट्स सी। नॉन स्क्रिप्टेड बाय द वे, मैं स्क्रिप्ट्स के साथ काम नहीं करता। मैं उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं स्पेसिफिकली सब कॉन्टिनेंट के लिए बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आई बिलीव के गोरों ने बड़े पैसे कमा लिए हैं, अब हमारी बारी है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट अपडेट। कॉइनस्टैट्स डॉट ऐप मैं यूज़ करता हूँ अपने लाइव प्राइस ट्रैकिंग के लिए और अपने पोर्टफोलियो की मेजरमेंट के लिए। ये नज़र आ रहा होगा आपको, मैं लॉन्ग इन हूँ इस टाइम पे। तो बिटकॉइन 55.281 पे इस टाइम पहुंचा हुआ है। 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप चल रही है और इतनी 24 आवर की सप्लाई है। उसके अलावा अगर मार्केट को ऊपर से लेकिन क्यों देखें, तो क्योंकि संडे चल रहा है, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज में अपलोड की थी। उसमें ज़रूरी बात जो थी वो यही थी कि मार्केट करेक्ट होगी, हम देखेंगे, स्पेशली ऐसे चवल कॉइन्स। लेकिन अभी ख़तरा नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते ख़तरा पड़ सकता है। ख़तरा किस सेंस में? शॉर्ट के सेंस में, मार्केट शॉर्ट हो सकती है। तो अभी ओवरऑल मार्केट का जो है सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि रेड ज़्यादा है, ग्रीन कम है, क्योंकि कल पंप आ रहा है वापस। ठीक है, मार्केट ने करेक्ट होना था, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी करेक्शन में ही नीचे आएगी। अच्छा भाई, अच्छा, ज़रूरी बात क्या है? मेन इवेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास SLP, क्योंकि SLP मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जिसको मैं हमेशा देखता हूँ, और इस टाइम इसकी प्राइस नीचे आई है। ठीक है, फाइनली 7 सेंट से 8 सेंट को इसने ब्रेक करके नीचे आ गया। उम्मीद है कि और नीचे आएगा और फिर बाइंग पोजीशन में आएगा। आज की पोजीशन 327 है, कल की पोजीशन जो 321 थी, 327। और आज 2 बड़े इवेंट थे, सोलाना की लिस्टिंग और STX की। सोलाना को देखते हैं कि लिस्टिंग के बाद क्या चेंज आया उसमें। सोलाना की प्राइस 24 घंटे में नीचे गई है, प्रोबेबिलिटी है कल पंप वापस आएगा। करेक्शन इसकी ड्यू थी। ठीक है, प्राइस 153 पे, हाँ ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल ठीक है, करेक्शन इसकी ड्यू थी, हो गया। ऊपर से आर्ट्स में से निकलना था क्योंकि BTC ने डोमिनेंस वापस गेन किया। और एक STX स्टैक्स, इसकी भी, इसका मेन नेट टेस्ट था। ठीक है, प्राइस इसकी ओ ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो प्रिडिक्शन इस पे ये थी मेरी कि जैसे मेन नेट लॉन्च होगा, और ये सिर्फ फर्स्ट डे लॉन्च है, इसके अलावा कल इसकी जो है वो है अपना AMA है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्राइस और रेज हो सकती है, कोई पता नहीं, हम 100% प्राइस गेन देखें। बाय द वे दीज आर नॉट, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता, मैं सिर्फ मार्केट रिव्यू करता हूँ, और जो मैं समझता हूँ मेरे ओपिनियन है, मैं उनको आपके साथ शेयर करता हूँ। यूजुअली रिव्यू आधे घंटे का होगा और फिर उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। एनीवेज, तो ये हो गई बात सोलाना की। हाँ, टोमो चेन की भी लिस्टिंग हो रही है। टोमो यार, आई लव दिस प्रोजेक्ट यार। टोमो चेन इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स। ओवरऑल मार्केट करेक्शन के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने ऊपर जाना है 305, जबरदस्त, बेहतर होगा। केयरफुल रहना। IOTX का हार्ड फोर्क आ रहा है आज, IOTX का हार्ड फोर्क हुआ आज, और देखो जी प्राइस ने गेन किया। यार ये कुछ चीज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नुक्ताचीनी नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंसान को ये समझनी चाहिए जब मार्केट की बंदा रिव्यू कर रहा होता है, मार्केट को बंदा समझ रहा होता है। तो जिस तरह के ये हो गया, लाइव प्राइस वापस आते हैं, न्यूज़ पढ़ ली है, सब कुछ कर लिया है, तो अब हम आते हैं अपने अकाउंट पे, ट्रेडिंग व्यू के, जहाँ पे मैंने शॉर्ट लिस्टेड कॉइन्स किए हुए, सब कुछ किया हुआ, और यहाँ मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं टोटल मार्केट कैप के ऊपर। टोटल मार्केट कैप, कल के नोट्स और आज के नोट्स को हम टैली करेंगे। कल के नोट्स हमें ये कहते थे कि
अच्छा SLP की हाँ सही हो गया। ट्रॉन ये एक टोटल मार्केट कैप इज बिहेविंग वेरी ग्रीडी, आज भी ग्रीडी है, but MACD is showing a slightly downward divergence. RSI is in the overbought zone and bulls are pushing the market up a dangerous situation and correction is overdue. ओके भाई, सबसे पहले तो हमने दोबारा वो देखें, आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, कंसोलिडेशन अभी भी हो रही है लेकिन अब बुलिश न्यूट्रल जोन में एंटर हो गई है। यहाँ पे क्रॉसओवर बन गया। कल की मार्केट की अपडेट थी ये शाम 7 बजे की, तो हम शाम 7 बजे जाते हैं, 9 तारीख के शाम 7 बजे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे करके शुरू हुई थी कन्वर्सेशन और यहाँ से हमारे पास हाँ वही ठीक है, हाँ ये टोटल मार्केट कैप टिप कर रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। एट दिस रेजिस्टेंस इज रीच द होल मार्केट विल ब्लीड, ये बड़ी ज़रूरी बात है। हम 4 आवर में अगर 1 डे में आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ। इस टाइम जब मार्केट है वो कंसोलिडेशन न्यूट्रल जोन में एंटर हो रही है, बुलिश न्यूट्रल में एंटर हो रही है। मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मार्केट में से पैसा इस टाइम निकल रहा है और यहाँ पे मैकडी भी मुझे यही बता रहा है, मैकडी मुझे ये बता रहा है कि इस टाइम मार्केट का बुलिश रन करेक्शन की तरफ एंटर हो रहा है। तो हम यहाँ पे टोटल मार्केट क्या, टोटल मार्केट ठीक हो गया। टोटल मार्केट क्या कहती है, total market stands at 2.339T, ठीक है। 2.339T पे मार्केट खड़ी है और कल कितने पे थी, 2.3 7 बजे का मैंने कहा था ना, हाँ तो कल मार्केट कितने पे थी, सेम इसी पे थी, ठीक है। तो कल कितना, जस्ट लाइक यस्टरडे, stands at 2.339T just like yesterday. MACD is still showing the correction and RSI has finally entered the bullish न्यूट्रल जोन, ठीक हो गया। ये मार्केट कैप आज है, कल पता लगेगा मेन मार्केट क्या चाहती है, लेकिन आज है। अब हम आते हैं BTC डोमिनेंस पे। BTC डोमिनेंस हमें क्या बताती है, BTC डोमिनेंस ने हमें कल हमें बताया था कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। 43.74 पे थी, RSI इज ओवर 50 टचिंग एंड गोइंग, ठीक है। दिस मीन्स दैट इट इज स्टिल नॉट बेरिश। MACD is showing a good downward conversion about to enter the bearish zone, ठीक हो गया। और यही था कल हम कितने 7 और कल 10 और 9 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैं कहता बाबा टच एंड को खेल रही है और ये बेरिश नहीं और बुलिश है, और वही आज देखने को मिला। उसे न्यूट्रल जोन तोड़ के एंटर हो गया 44 वाली रेंज में। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट आर्ट्स ने आज ब्लीड किया, ऑब्वियसली ब्लीड किया। क्यों किया, मेरे ख्याल में 2-3 बुलिश न्यूज़ है, उनमें से नंबर 1 बुलिश न्यूज़ जो है वो एल सल्वाडोर की न्यूज़ है, और इसके अलावा जो है वही हमारे जितने भी ये बड़े बड़े जो सोरो होगी फैमिली, इस तरह के लोग हो गए, वो इस टाइम पैसा लेके आ रहे हैं इसमें। तो बुलिश न्यूज़ है इसके लिए, वीकेंड के ऊपर यूजुअली होती नहीं है लेकिन हो रहा है। यहाँ पे मैं मैकडी बता रही है कि यहाँ पे कन्वर्जेंस आ रही है और प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ से ये गेन करेगा। ये आर्ट्स को ब्लीड करने वाला एरिया, मैं कहूँगा यहाँ पे कि गेट रेडी टू बाय मोर, ठीक हो गया। तो BTC.E is has gained and broken the neutral RSI neutral zone. It is close to 45, which will make the alts bleed. MACD is showing a convergence to upwards
convergence and this will lead to the arts to complete. अच्छा, बाय जोन अपनी सेट कर लें, सेट योर बाय जोन्स। ओके, उसके बाद हम अदर्स पे जाते हैं। अदर्स ने कल क्या हमें दिखाया था? अदर्स ने बताया था कल के the 15 is still in range, but it will take time since the next week can be bearish for ALTS and BTC. Why? Because RSI is in overbought zone, just like the market. The MACD will go towards downward convergence. ठीक हो गया भाईजान और बहनों, जो भी ये देख रहा है, I don't know who's interested or not, but I like making and I just want to put my thought out. ठीक हो गया। अच्छा भाई, कल हम यहाँ पे थे, ठीक है, और वही बात जो कल की थी हमें वही आज नजर आया। बैम, गेम गई नीचे, कन्वर्जेंस हो गई थी, यहाँ पे ही हो गई थी, नज़र आ रही थी हो रही है, तो हम बेरिश की तरफ बेरिश रहेंगे। लेकिन 50 ब्रेक हुई है, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से बाउंस बैक होगी, क्योंकि हमारी जो एम ए है वो ब्रेक नहीं हुई। मैं 5 इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ, मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स ये हैं। यूजुअली ये मेरे मेंटोर्स ने बताए हैं, जो कि वकार ज़का हैं और सुहेल अंजुम भाई हैं, और ये जितने भी हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिप्टो आर्मी के लोग हैं। कुछ मेरे जो हैं उस्ताद और हैं फाइनेंस के, उनमें से एक अहमद बिलाल नसीम साहब हैं। सारे माशाल्लाह भाई हम मिलके काम करते हैं, 3 साल हो गए इस मार्केट में। तो अब आई डोंट नो, आई मीन मैंने सुना है कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी कुछ सक्सीड कर लो ना, तो आपका दिल करता है कि अपना मुफ्त के मशवरे दो। तो मैं किसी का इस तरह दिमाग नहीं खाना चाह रहा था, मैं कहा चलो एक यूट्यूब की वीडियो बना के चढ़ा देते हैं। एनीवेज, यहाँ पे हम अब क्या कहेंगे, हमें क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये मैंने कहा था एक वीक रेजिस्टेंस है, बड़े दिनों से हम इसको देख रहे थे। वीक क्यों थी? क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से मार्केट टच करके नीचे आई है, ये ब्रेक हुई थी क्योंकि यहाँ से सर्ज आया था। ठीक है, अब ये मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, करेक्शन होगी, ये अब लिटरली देख लो सब लीड कर रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती इस तरह की, लेकिन मज़ा आ गया देख के ना। अच्छा भाई, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, प्रोबेबिलिटी है गुड सपोर्ट यहाँ तक तो नहीं आएगी, बड़ा अनरीजनेबल और अनफेयर एडवांटेज आ जाएगा बीटीसी को, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तो आई वुड से लेट्स लुक इन द नेक्स्ट वीक हमें बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। इट्स संडे, प्रोबेबिलिटी यहाँ से बाउंस बैक करेगा, मुझे लगता है ये 55 को टच करके बाउंस बैक करेगा। तो लेकिन ये बहुत शार्प है, तो मैकडी is showing a strong downward trend. The RSI has crossed the 50 range and is now entering the bearish phase. Entering the bearish phase. कैपिटल में होता है bearish phase. It will bounce back, but hope is that BTC dominance will not have an unfair advantage because next week can be dangerous. ओके भाई, ये भी हो गया, ठीक है। हाँ, एक जो ठीक है, bearish phase range to observe for the next 12 hours is 14.67 and 14.3. 14.3 था ना ये, 14.5 सॉरी, 14.3 नहीं, 14.4 और 14.3, हाँ 14.34, 14.34।
ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने BTC USDT पे। कल BTC USDT is considering the resistance and still in overbought zone, bank is showing downward convergence. Okay, BTC ने आज क्या हरकत की है? न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, कंसोलिडेशन मेरे हमें यहाँ पे थे हम लोग ना 8 तारीख 9 तारीख यहाँ पे थे। हाँ वही हरकत जो कल मैंने मेरे में यहाँ पे लिखा होगा लाजमी है इसमें, ओवर द रेजिस्टेंस। ठीक है, ओवर द रेजिस्टेंस स्टिल इन ओवरबॉट जोन मैकटी। हाँ वही ना, यानी कि यहाँ पे थी। कल मैं समझ रहा था कि ये नीचे नहीं आएगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि यहाँ भी होल्ड करेगा। वो उसने चवली मार दी, 56 को दोबारा छुआ है, नीचे आ रहा है। ये डाउनवर्ड ट्रेंड बता रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि मार्केट में से लोग जो हैं वो ओवरऑल प्राइस के ऊपर जो है अगर बात की जाए तो इस टाइम हमें प्राइस में से लोग निकलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी यही, यहाँ पे ये नील बत्ता नज़र आ रहा है, लेकिन हमें सुबह तक पता लग जाएगा। तो इट हैज़ gained strength, but now we might see the bullish phase for the next 20 hours। 20 आवर्स है, 4 5 4 8, हाँ 5 कैंडल। ठीक है, 5 कैंडल ही होंगे ना, पिछले 1 2 3 5 कैंडल, 5 कैंडल। ठीक है, वी माइट सी द बुलिश, नहीं यार बुलिश नहीं, कंसोलिडेटिंग है अभी भी। वी माइट सी द, बल्कि इसमें ना हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। इट हैज़ गेन स्ट्रेंथ बट वी माइट सी कंसोलिडेशन above the resistance. This can send BTC this can send BTC into a higher overbought zone। ठीक है, उसके बाद MACD is still showing the downward convergence। MA is stabilizing, I guess it's हाँ ठीक हो। अभी ईद के साथ फिर क्या हुआ इसके बाद ना, ईद की भी एक स्टोरी है। ईद ने पैसे लूज नहीं किए होंगे, आई एम श्योर ऑफ दैट। स्टिल शोइंग डाउन in the bullish neutral zone RSI MACD is also consolidating। ओके भाई, ईद क्या कहता है भाई? ईद कहता है वही हरकतें कॉन्स्टेंटली, पर यहाँ पे वही आज स्प्लिट हुए तो नीचे आ रहा है। ईथ USDT lead is consolidating above the resistance। It might take it if BTC, sorry not the resistance, above the support। क्या हुआ मेरे डॉगी, क्या हुआ? मेरे हाल में बोर हो रही हो? सर मेरी जो डॉगी है वो इसका सोफे के ऊपर सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी वीडियोस को डिस्टर्ब कर रही है। नहीं, सब दोबारा ठीक हो गया। इट माइट ब्रेक इट इफ BTC.E, हाँ कहाँ पे था मैं? BTC गेन्स। ठीक है, ओके यही हमें, क्योंकि ब्लीड मार्केट ने किया है तो BNB में भी ब्लीड नज़र आया होगा। यस ऑफ कोर्स, PAT में भी ब्लीड नज़र आया होगा, मैटिक में भी ब्लीड नज़र आया है, SL में भी ब्लीड नज़र आया है। फाइनली इस रेजिस्टेंस ने ब्रेक करना था, लेकिन लोगों ने, अरे यार यहाँ पे लोगों के बाय ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। लेकिन मसला यह है ना कि इस टाइम मेरे पास ये 2 साइन जो है ना, ये कह रहे हैं कि
इट्स डेंजरस। लेकिन ये लोअर कंसोलिडेशन है, दिस इज इसके लिए इतना बेहतर है, लेकिन ओवरऑल मार्केट इस टाइम ब्लीड की है। ठीक है, ये मेरे फेवरेट्स प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा भाई, ये भी नीचे जा रहा है, इसकी बाय जोन दोबारा आ सकती है, यहाँ पे हम इसको बाय करेंगे। और ये HBR, आई लव HBAR एंड DeFi इज वेरी गुड स्पोर्ट, यहाँ तक रीच आ सकता है, नेक्स्ट टाइम बाय बन सकती है। और ये मेरा TRC20 वाला प्रोजेक्ट ट्रॉन। ठीक है भैया, हाँ ये कल डिस्कस किया था मैंने एक्सटेंसिवली, लेकिन यहाँ पे आप सब देख सकते हो। तो आज की मार्केट अपडेट यही थी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ इसको। कल IOTX के अंदर अगर आपने पैसे डालने हैं तो आप IOTX में पैसे डाल सकते हो, मे बी आपको गेन मिले। अगेन इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये सिर्फ मैं मार्केट रीड कर रहा हूँ और न्यूज़ को मैं रीड करके बता रहा हूँ। नहीं, मे बी यहाँ पे बाय बनता है। यस, डेंजरस है। क्रॉस ओवर ब्रेक आउट यहाँ पे हुआ था, ऊपर या नीचे है, एक और वेव आ सकती है, यहाँ पे बाय करके सेकंड पोजीशन यहाँ पे सेट हो सकती है, लेकिन दैट्स अप टू यू गाइस। अगेन इट्स नेवर अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो SLP सोलाना लिस्टिंग, सोलाना 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 सोल USDT, सोल USDT बिल्कुल भी, हाँ नीचे आ रहा है। अगेन ये इसकी एक अच्छी रेजिस्टेंस है, anyone who wants to buy can buy at this price, it will gain। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ सबके लिए, so that if anyone is interested they know। ठीक है, sold this, no, first buy zone। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे बाय करें तो बेचना कहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं, दिस इज टू ग्रीडी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हो, बिकॉज सोलाना देर इज फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स यहाँ पे बनती है हमेशा। लेट मी चेंज द कलर्स, 5 मिनट की वीडियो बन चुकी है। यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकती है, बी केयरफुल, और दैट्स अबाउट इट। ठीक है, फर्स्ट बाय या सेकंड बाय कहाँ पे बनेगी, दिस कैन बी डिस्कस टुमारो। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। सोल USDT is in buying zone। ठीक हो गया, सेकंड बाय जोन कैन बी डिस्कस्ड टुमारो। What the hell? Alright, इसके साथ थैंक यू सो मच, इट्स माई फर्स्ट वीडियो। आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ और इम्प्रूव होती रहेंगे, बट दिस इज़ द जनरल वे दैट आई डू दिस। 23 मिनट्स आई थिंक इज़ गुड इनफ फॉर एवरीवन। बजाय से कि 150 खबरें आप पढ़ो, सब कुछ करो, ये एक आसान तरीका है आपके लिए, क्योंकि ये मेरा काम है स्टॉक मार्केट को पढ़ना, और मेरा काम है सब कुछ करना, क्योंकि दिस इज़ माई फुल टाइम जॉब। I have been in this space for over 3 years now। तो इस वजह से ही आपके लिए, अगर वीडियो पसंद है तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल मैं कोई स्पेशल नहीं कर रहा, ये मेरी नॉर्मल पर्सनल प्रोफाइल है और मैं इसी से वीडियोस अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।